पाइथन प्रॉम्प्ट है, हमने देखा था कैसे हम कोई लिस्ट बना सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये इंटीजर दे दी, फिर उसके बाद ये हमने फ्लोट दे दी, उसके बाद हमने यहाँ पर चलो स्ट्रिंग दे दी, ये दे दी 1 2 3 और 20.3 ये कोई और ये स्ट्रिंग क्लोज होगी। तो एक ऐसी लिस्ट हमने बनाई ARP नाम की, जिसमें पहला एलिमेंट इंटीजर है, दूसरा आपका फ्लोट है, तीसरा आपका स्ट्रिंग है और चौथा क्या है, चौथा अपने आप में एक लिस्ट है। तो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, लेन ऑफ ARP। एलिमेंट है, पहला है 23, दूसरा है 78.5, तीसरा है सीथा और चौथा है अपने अपने एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3 सौरभ और 20.3 एक लिस्ट है चौथा एलिमेंट। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें ARP 0, तो ARP 0 पे पहला एलिमेंट आएगा जिसकी वैल्यू आएगी 23। अगर हम करें ARP 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स पे दूसरा आएगा 78.5। अगर हम करें ARP 2 तो उससे आएगा, बताओ क्या आएगा, ARP 2 पे क्या आएगा बताओ, ARP 2 पे अब हम करें ARP 3 पे क्या आएगा, ARP 3 पे क्या आएगा 1 2 3 सौरभ 20.3। अगर हम मान लो सौरभ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ARP पहला इंडेक्स 3 यानी थर्ड एलिमेंट हो गया। अब थर्ड में भी 3 है 0 1 2, तो अगर हम लिखते हैं 1 तो क्या आएगा, इससे थर्ड एलिमेंट जो कि एक लिस्ट है उसका दूसरा एलिमेंट आएगा, 0 पहला होता है 1 दूसरा होगा, तो इससे क्या आएगा सौरभ। समझ में आया, ARP 2 अब क्या आएगा, अर्पिता समझ में आ रहा है। तो थर्ड एलिमेंट तो ये हो गया, पहला इंडेक्स बता रहा है कौन सा एलिमेंट। अब मान लो कोई कंपोजिट एलिमेंट है तो वो दूसरा क्या बताएगा उस एलिमेंट के अंदर, तो थर्ड से ये लिस्ट सेलेक्ट हो गई है, ARP 3 से ये सेलेक्ट हो गई। अब इसमें भी 3 है 0 1 2, तो 2 पे क्या आएगा, 0 पे 123 है, 1 पे सौरभ है, 2 पे क्या है 20.3। समझ में आया, इससे क्या सेलेक्ट होगा 20.3। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं लिस्ट में। अब आगे चलते हैं, हमने देखा हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड डेटा एलिमेंट्स एंड इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप है वो, म्यूटेबल डेटा टाइप। और यहाँ से ये हमारी एनसीईआरटी की बुक आ गई और हमने 11 CS का 9th चैप्टर है हमारा ये, लिस्ट इज द 9th चैप्टर। तो लिस्ट की बुक हमारी ओपन हो गई है और हमने इसको बड़ा कर लिया, हम कर चुके हैं। और 4 तरह की एग्जाम्पल से बताया कि लिस्ट है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले थे, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट जो हम कर चुके हैं। उसके बाद लिस्ट ऑपरेशन, ट्रेवर्सिंग ए लिस्ट मतलब लिस्ट के हर एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, जैसे स्ट्रिंग के मेथड से बने हुए तो लिस्ट के कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज करेंगे। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर जब लिस्ट हम डाल देते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया यहाँ पे लिस्ट 4 है, एक लिस्ट के एलिमेंट भी लिस्ट है, तो इस तरह की लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। कॉपिंग लिस्ट, कैसे लिस्ट को एक दूसरे में कॉपी करते हैं। लिस्ट एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन, फंक्शन हमने कल पढ़े थे स्ट्रिंग में, तो जैसे हम वेरिएबल्स को पास करते हैं ऐसे लिस्ट को भी पास कर सकते हैं फंक्शन में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन। तो द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो लिस्ट में कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, जैसे स्ट्रिंग में करते थे। तो
the element of a list are accessed in the same way as the character are accessed in the string। अभी करके दिखाया था हमने, जैसे यहाँ पे लिखा है लिस्ट वन, लिस्ट वन दिया है 2 4 6 8, दिखाई दे रहा है। देखिए इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको आप आसानी से देख पाए। इनिशियलाइजिंग ए लिस्ट, एक लिस्ट इनिशियलाइज की है, क्या किया, एक वेरिएबल का नाम लिया, नाम है लिस्ट वन, और उसमें वैल्यू दे दी है 2 4 6 8 10 और 12। ये लिस्ट वन है। अगर हम कह रहे हैं लिस्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दे दिया, मतलब हम 0 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। लिस्ट वन 3 मीन 0 1 2 3, फोर्थ इंडेक्स हो गई 3, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 8 है, वो प्रिंट हो गया। अगर हम लिख देते हैं लिस्ट वन 15, जबकि एलिमेंट उसमें कितने हैं 6 एलिमेंट है और 15 लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, रिटर्न एरर एज इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, तो एरर आ जाएगी अगर लिस्ट में उतने एलिमेंट ही नहीं है। अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 + 4, कोई एक्सप्रेशन दे दें यहाँ पर, इंडेक्स की वैल्यू की जगह एक्सप्रेशन दे दिया, तो ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगी, 1 + 4 सॉल्व होगी तो कितनी आ जाएगी 5, और इंडेक्स 5 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और -1 लिखेंगे तो क्या आएगा, बैकवर्ड इंडेक्स, यानी पीछे से पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लिस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फंक्शन लेन, लेन फंक्शन से उसकी लिस्ट आ जाएगी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अगर n-1 कर देंगे तो साइज -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, और -n कर देंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आया? देखो ये करके देखते हैं कैसे कह रहे हैं ये। जैसे हमने कोई अभी लिस्ट बना दी, दूसरी लिस्ट बना दी, LST = 2, 5, 8, 9, 11, ये कोई लिस्ट है, सारे एलिमेंट इसके इंटीजर हैं। तो पहले इसकी लेंथ निकालते हैं, लेंथ मतलब इसकी लेंथ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है LST में, तो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 5 लिस्ट दिख रहे हैं। अगर हम लिख दें LST लेंथ कितनी है 5, -5 कर दें, तो -5 का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग हुई ना माइनस से, तो माइनस से पीछे से चलेंगे तो -5 क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट, यानी 2 को प्रिंट करेगा वो। ऐसे ही अगर LST 5 - 1, लेंथ कितनी है 5, 5 - 1, n-1 कर रहे हैं हम, तो कौन सा आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। क्या गलती हुई है इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आते हैं, जबकि मैंने कैसे लिख दिए ओपन ब्रैकेट, तो 5 - 1, तो क्या आ जाएगा 11, ये वो बता रहे थे। और इसके बाद देखते हैं क्या है, इसमें कोई डाउट आपको। लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट कोई एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपको दिखाऊं इसी एग्जांपल में, आपको एलिमेंट चेंज करने हैं, तो LST2 क्या है, LST2 है यहाँ पर 8, 0 1 2, थर्ड इंडेक्स पे 8 है, 8 आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ LST2 को मैं बदलकर 800 कर दूं, यहाँ पे मैंने 800 असाइन कर दिया LST2 पर, फिर मैं LST को प्रिंट करा के देखूंगा तो वहाँ 8 का क्या आ जाएगा 800 हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया एलिमेंट, इसलिए लिस्ट को क्या बोलते हैं, म्यूटेबल। यदि LST1 कितना है 5, उसको मैं कर दूं -10, तो वो -10 हो जाएगा, देखो LST किया तो -10 हो गया। तो लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी और लिस्ट कैसी है, म्यूटेबल। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑपरेशन, 9.2 इज लिस्ट ऑपरेशन। द फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग में था, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ऐसे ही हम दो लिस्ट को भी जोड़ सकते हैं प्लस सिंबल से। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मान लीजिए लिस्ट 1 है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, और लिस्ट 2 में इवन नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, लिस्ट 1 + लिस्ट 2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे 1 3 5, ये पहली के बाद दूसरी लिस्ट जोड़िए, देखो पहले ऑड नंबर आ गए 1 to 9, फिर इवन नंबर आ गए 2 to 10, इस तरह से दो लिस्ट भी जुड़ जाती है आपस में। प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पर कैसे जुड़ जाती हैं। तो ये गए हम पाइथन पे और देखा हमारी
लिस्ट क्या है, एक तो LST बनी हुई थी, एक बनाते हैं L1 को कर देते हैं 2,99, अच्छा ऐसे करते हैं, इससे पता चले कि अलग है, 9,99,999, ये हो गई हमारी L1। तो हमें अगर कॉन्कैटिनेशन करना है तो हम कर रहे हैं L1 प्लस LST। L1 लिस्ट में क्या आएगा, तो पहले 9,99,999 आएगा, उसके बाद LST आ जाएगी। अब LST क्या है, पहले LST भी आप देख लो, नहीं तो भूल गए होंगे। LST ये थी 2 - 10 800 9 और 11। तो आप कर रहे हैं L1 प्लस LST, तो L1 आपकी है 999 999, उसके बाद आएगा 2, फिर -10, फिर 800, फिर 9 प्लस 11। ये हो गई आपकी L1 लिस्ट में LST लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो गई। अगर हम LST प्लस L1 करेंगे तो क्या आएगा, पहले LST के एलिमेंट आएंगे और बाद में L1 के आएंगे, यानी 999 बाद में जुड़ जाएंगे। तो जिस तरह से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते थे, आप लिस्ट को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन हो गया। जैसे आपने कहा लिस्ट 1 है आपकी 1 2 3 और स्ट्रिंग 1 है आपकी ABC, और आप एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट को जोड़ रहे हैं तो एरर आ जाएगी। आपके लिए दोनों लिस्ट होनी चाहिए या दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट नहीं जोड़ सकती। इसी तरह से रिपीटिशन, एक लिस्ट ली है हेलो, उसमें स्टार लगा दिया तो वो उतनी बार वो एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, जैसे लिस्ट में होता था, जैसे स्ट्रिंग में होता था, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा रिपीट। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जैसे हमने कहा L1 आपको मालूम है 999 है। अगर मैं लिख दूं L1 स्टार 3 तो ये एलिमेंट 3 बार रिपीट हो जाएंगे। देखो अगर लिख दूं मैं 2 इंटू L1 तो 2 बार रिपीट हो जाएंगे। इस तरह से ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर है। उसके बाद है तीसरा मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या होता है, इन और नॉट इन। जैसे इन्होंने कहा लिस्ट 1 है रेड ग्रीन और ब्लू, और हम चेक कर रहे हैं ग्रीन इन लिस्ट 1 तो ट्रू आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। देखो तो इसी पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। L1 हमने प्रिंट किया 999 से लिख दिया, आप चेक किया 9 इन L1 तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि 9 L1 लिस्ट में है। अगर मैं कह दूं 90 इन L1 तो 90 उसमें नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन मैं लिख दूं 90 नॉट इन L1 तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, नॉट इन ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेशन है। उसके बाद देखो 3 ही ऑपरेशन होते हैं मेन, या कोई और ऑपरेशन भी दिया हुआ, फिर आ गई स्लाइसिंग। करते थे यहां भी कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने कैसे किया, लिस्ट बन दी है रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक, और ये लिस्ट बनने से स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्लाइसिंग में 3 एलिमेंट होते हैं, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन और स्टेप वैल्यू। तो स्टेप नहीं दिया होता तो +1 माना जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप दिया हुआ है, तो स्टार्ट तो लेना ही है 2, लेकिन स्टॉप से कम तक लेते हैं। तो 2 पे क्या था, रेड ग्रीन और ब्लू, ब्लू से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक लेना है। तो ब्लू सियान मैजेंटा और येलो और ब्लैक तक, येलो तक आएगा, है ना, यहाँ तक होगा 5। तो ये निकल आया, और इस तरह से हम स्लाइसिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अगर एक इंडेक्स नहीं दिया है, कॉलम 5 दे दिया मतलब 0 से शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है, और बाद का नहीं दिया तो एंड तक लेना है। और इस तरह का दे दिया है 0 6 2 तो 0 से लेके 5 तक लेना है, और एक छोड़ कर लेना है, एक एलिमेंट छोड़ कर लेना है। ऐसे ही नेगेटिव में भी यहाँ से -6 से स्टार्ट करना है, -2 तक लेना है और +1 कर देना है उसको। इंडेक्सिंग में कोई डाउट है अर्पिता आपको, जैसे हम स्ट्रिंग में कर देते हैं सेम उसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई एलिमेंट नहीं दिया है, ना स्टार्ट दिया है ना एंड दिया है, यानी शुरू से लेके एंड तक करना है, लेकिन एक छोड़कर करना है, यहाँ पर एक कलर को छोड़ देना है। ऐसे यहाँ पर -1 कर दिया है, यानी शुरू से लेके एंड तक, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो ये हो गई आपकी स्लाइसिंग।
स्लाइसिंग के लिए देखो, अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, एल एस टी लिया हमने, और एल एस टी में हम लिखते हैं एल एस टी 1 कोमा कोलन 4, तो 1 का मतलब 2 से लेंगे और 4 का मतलब 3 तक लेंगे। तो 1 तो है -10 ले लेंगे, 800 ले लेंगे और 9 ले लेंगे, तो -10 800 9 आएगा इससे। अगर हम ऐसे कर दें एल एस टी कॉलन कॉलन, इसका मतलब शुरू से लेके एंड तक और -1 कर दें तो रिवर्स हो जाएगी, इससे आपकी जो एल एस टी है वो रिवर्स हो जाएगी। देखो 11 आगे आ गया और 2 पीछे चला गया, पूरे एलिमेंट रिवर्स हो गए। अगर हम ऐसे कर दें एल एस टी कॉलन कॉलन और 2, इसका मतलब क्या, पूरी लिस्ट देगा लेकिन एक एलिमेंट छोड़कर। तो एक एलिमेंट छोड़कर क्या आएगा, 2 को लिया, -10 को छोड़ दिया, 800 को ले लिया, 9 को छोड़ दिया, 11 को ले लिया। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट टॉपिक इज, बताओ कोई डाउट हो तो इसमें बताऊं, नहीं आगे चलें? Mayank Kalki, any doubt in slicing, indexing? It is similar like string, जैसे स्ट्रिंग में जैसे हम करते थे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, सेम लिस्ट में करते हैं, वही इंडेक्सिंग वही स्लाइसिंग की कंसेप्ट है जैसे स्ट्रिंग में करते थे। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट, तो ये भी सेम है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेना। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम क्या, या तो फॉर लूप यूज करते हैं या व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो कैसे किया उन्होंने, एक लिस्ट दी है, रेड ग्रीन ब्लू येलो और ब्लैक एलिमेंट है, तो फॉर आइटम इन लिस्ट 1 प्रिंट आइटम, तो इस तरह से सीधा उन्होंने लिख दिया। देखो कैसे करेंगे, मान लो हमें एलएसटी को करना है, एलएसटी पहले आप देख लो ये वाली लिस्ट है और इसको हमें ट्रेवर्स करना है, तो कैसे लिखेंगे, फॉर इन एलएसटी, फॉर लूप का कीवर्ड है, मयंक लूप वेरिएबल हो गया यहाँ पर, इन मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, और एलएसटी एक सीक्वेंस हो गई। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, लिस्ट है। तो पहले मयंक की लूप वेरिएबल है मयंक, पहले मयंक की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, फिर -10 होगी, फिर तीसरी बार में 800 होगी, चौथी बार में 9 होगी, पांचवी बार में 11 होगी। और मैं यहाँ पे कर दूं प्रिंट, लूप वेरिएबल को प्रिंट कर दूं मयंक को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 लाइन चेंज -10, लाइन चेंज 800, लाइन चेंज 9, लाइन चेंज 11, 2 -10 800 9 और 11। तो इसको बोलते हैं हमने लिस्ट का हर एलिमेंट एक्सेस कर लिया, तो ये हो गया ट्रैवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट। अगर मैं ये इसी प्रोग्राम को ऐसे लिख दूं, फॉर बर्फी इन एलएसटी, बर्फी लूप वेरिएबल होगा यहाँ पे मैं लिख दूं प्रिंट बर्फी प्लस 4। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एलएसटी लिस्ट है उसके हर एलिमेंट में पहले बर्फी की वैल्यू 2 होगी, तो 2 में 4 जुड़ के लाइन चेंज हो जाएगी, फिर -10 में 4 जुड़ के लाइन चेंज हो जाएगी। तो देखो 4 जुड़ गया हर एक एलिमेंट में। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवर्सिंग ऑफ अ लिस्ट। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां पर तो हमने एलएसटी लिख दिया था, सीक्वेंस को डायरेक्ट लिख दिया था, एक कैसे भी लिख सकते हैं, फॉर वेरिएबल इन, अब यहां रेंज यूज किया, रेंज फंक्शन हमें चाहिए 0 से लेकर 0 से लेकर लेन ऑफ, लेन किसकी, एलएसटी की रेंज कितनी है, लेन उसकी 5 है, 5 एलिमेंट हैं, तो 5 से एक कम तक लूप चलेगा, तो ऐसे भी चला सकते हैं। तो यहां पर तो टेम्प की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। टेम्प की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, रेंज से, रेंज फंक्शन, देखो रेंज फंक्शन क्या होगा यहाँ पे 0 टू, या इसको भी 0 को भी हटा सकते हैं क्योंकि बाई डिफॉल्ट 0 ही होता है, आप सीधे लिख सकते हैं लेन ऑफ एलएसटी। तो यहाँ पे रेंज 5 हो गया एक तरह से, रेंज 5, तो रेंज 5 में क्या जनरेट होगा, 0 1 2 3 4,
तो उस इंडेक्स को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एलएसटी और ब्रैकेट में ये लूप वेरिएबल लिख देंगे, उसकी इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एलएसटी 0, एलएसटी 1, एलएसटी 2, एलएसटी 3, एलएसटी 4 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। तो सेम आउटपुट आ जाएगा, यानी सारे एलिमेंट उसके प्रिंट हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट सीक्वेंस को नहीं लिखा, यानी हमने लिस्ट को नहीं लिखा। यहाँ पर लिस्ट को लिखते तो लूप वेरिएबल में लिस्ट के एलिमेंट एक एक करके आ जाते। यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन लगाया जो एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। रेंज 5 फंक्शन 5 वैल्यू की एक लिस्ट जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4 ये लिस्ट जनरेट करेगा, और उसको इंडेक्स की तरह यूज कर लिया एलएसटी 10। तो एलएसटी 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर एलएसटी 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर एलएसटी 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर एलएसटी 4 प्रिंट हो जाएगा, 3 और 4 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो ए मेथड टू एक्सेस द each and every element of the list। while लूप से कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था while और for लूप में क्या अंतर होता है। while लूप के अंदर स्टार्ट वैल्यू नहीं होती, for लूप के अंदर तो स्टार्ट वैल्यू होती है। तो स्टार्ट वैल्यू को शुरू में दे दिया, ये लिस्ट है हमारी लिस्ट 1, और i की वैल्यू शुरू में 0 ले ली। फिर हमने लिख दिया तब तक लूप चलाओ जब तक कि i की वैल्यू लेंथ से कम रहे, यानी लेंथ कितनी है 5 है, तो 4 तक रहेगी i की वैल्यू, और पहले 0 है तो 0 5 से कम है तो ट्रू हो जाएगी। तो इसकी दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी, यानी पहले उस एलिमेंट को प्रिंट कर दो, फिर i की वैल्यू को बढ़ा दो। फिर 1 भी लेंथ से कम होगी, 5 से कम होगी, तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, 2 को भी कर देगा, 3 को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा। लेकिन जैसे ही 5 होगा तो लूप खत्म हो जाएगा। तो 4 तक, यानी 4 लास्ट इंडेक्स है, तो लिस्ट 1 4 को प्रिंट करेगा तो पूरे एलिमेंट उसके प्रिंट हो जाएंगे। तो चाहे फॉर लूप से प्रिंट करा लो, चाहे व्हाइल लूप से करा लो। तो अब इसको मान लो हमारी जो लिस्ट थी एलएसटी, इसको हमें किससे करना है? व्हाइल लूप से। तो कैसे करेंगे? एलएसटी को पहले आप देख लीजिए, फिर लिखेंगे हम, मान लो k इक्वल्स टू 0, लिख दिया, फिर लिखा व्हाइल k इज लेस देन लेंथ ऑफ एलएसटी कॉलन, फिर यहां पे लिखेंगे प्रिंट एलएसटी के, लूप वेरिएबल के है इसलिए इसको प्रिंट कर दिया, और k इक्वल्स टू k प्लस 1। इससे भी क्या होगा, वही हमारी लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप से भी हो जाता है। यहाँ पर लूप के बाहर k की स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका ट्रैवर्सिंग लिस्ट। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। जैसे स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन थे, ऐसे लिस्ट के भी बहुत सारे फंक्शन पहले से बने हुए दिए हुए हैं, और लिस्ट के फंक्शन को हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा इसकी चैप्टर की, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और कल हम लिस्ट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, बहुत सारे तो सिमिलर होते हैं स्ट्रिंग की तरह, कुछ अलग भी हैं इसमें। तो क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, थोड़े से इसमें ज्यादा फंक्शन होंगे, और जैसे ही आप लिस्ट को कर लोगे उसी तरह से टपल होगी आपकी। दोनों आसान चैप्टर हैं, एक बार रीडिंग करिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रैक्टिकली, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, Yes.